तो हेलो माय डियर स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास हम लोग पढ़े थे वेक्टर के बारे में, जो कि वेक्टर का एडिशन सब्सट्रैक्शन के बारे में हम लोग वहां पे देखा था। तो वेक्टर का जो एडिशन होता है और उनका जो रिजल्टेंट आता है, ये वाला फॉर्मूला जो यहाँ पे दिख रहा है, ये रिजल्टेंट था और जो डायरेक्शन होता था ये जो टेन अल्फा था। आज इस क्लास में वेक्टर का वहां से जितना भी सवाल बनता था, इजी से लेके मॉडरेट डिफिकल्ट, मैं यहाँ पे 20 से 30 क्वेश्चन सवाल सॉल्व करूंगा और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, ये वाला जो एंगल था हम लोग का थीटा था और बेस को बोलता था ए, और इस वाला वेक्टर को, ऊपर वाला वेक्टर को बी बोलते हैं। ये अगर दो फॉर्मूला आपको याद है तो नीचे वाला जितना भी सवाल है आप लोग कर लोगे। ओके, थीटा क्या था? एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ये है हम लोग का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है बच्चों, यहां से स्टार्ट होता है कि क्वेश्चन ए कहता है कि कौन सा एंगल वैलिड होगा। एंगल का क्या रूल था? टेल से टेल मिलाओ या तो हेड से हेड मिलाओ, वही वाला एंगल होगा और अदरवाइज नहीं होगा। देखो यहाँ पे टेल टू टेल मिला है तो ये वाला एंगल बन सकता है, यानी एंगल होगा 90 डिग्री। ये वाला होगा क्या एंगल? इसका टेल और इसका हेड मिला है तो ये वाला नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, आगे तरफ शिफ्ट कर देंगे, आगे तरफ शिफ्ट करेंगे। और यहाँ पे अब टेल टू टेल मिल गया, ये वाला होगा 1, पूरा टोटल होता है 180, तो ये होगा कितना? 150 डिग्री होगा। समझ में आया? यानी ए और बी में, ए वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल क्या बोलोगे आप? 30 नहीं बोलना आपको, आपको कितना बोलना है? 150 बोलना है। ओके, यहाँ पे देखो हेड टू हेड मिला है, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर का एंगल कितना होगा? 120 होगा। राइट है ये भी। अब इसको देखो यहाँ पे टेल टू टेल मिला है, 60 एंगल, ए भी वैलिड होगा क्योंकि यहाँ पे टेल टू टेल मिला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको देखो टेल टे हेड मिल गया है, यानी हो नहीं पाएगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, आगे तरफ ऐसे शिफ्ट कर देंगे। पैरेलल शिफ्टिंग में पढ़ाया था, पैरेलल शिफ्ट करोगे तो ये वाला कितना एंगल होगा? अगर ए 130 हुआ तो ये होगा 50 डिग्री। यानी ए एंगल, सॉरी ए वेक्टर और बी वेक्टर का बीच कितना है बोलना? 50 डिग्री, 130 डिग्री नहीं होगा। नाउ देखो ये वाला देखो ए और बी, ए और बी में टेल टू टेल मिला है, यानी ये वाला 30 डिग्री एंगल होगा, ए बी का बीच 30 डिग्री होगा। अब बताओ ए और सी का बीच कितना होगा? ए और सी का बीच कितना होगा? देखो ए 30, ए वाला 40, तो ये डेफिनेटली कितना होगा? 110 डिग्री। समझ में आया? ए और सी, और एंगल होगा टेल टू टेल मिला हुआ। अगर मैं बोलूंगा कि सी और ई में कितना होगा? सी और ई में देखो, सी ऐसे ऊपर तरफ है और ई ऐसा है, टेल और हेड मिला है, यानी हो नहीं सकता। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे, ऐसे बढ़ा दोगे तो ये वाला एंगल 40 डिग्री अगर है तो ये वाला कितना होगा बच्चों? 140 डिग्री होगा। यानी सी और ई के बीच में कितना है? 140 डिग्री का एंगल है। सिमिलरली ई और डी के बीच कितना है? ई ऐसा है और डी कुछ इसी तरह है और इनका बीच बोला है, यानी ये वाला एंगल तो पॉसिबल नहीं है, तो इसको आगे तरफ शिफ्ट कर देंगे। समझ में आया? आगे तरफ शिफ्ट अगर करोगे तो ये वाला पूरा कितना हो गया हम लोग का? ए अगर 40 होगा, ये तो पूरा सीधा में, तो ये भी 40 होगा, तो ये हो जाएगा 140, तो ये हो जाएगा 40, यानी कितना डिग्री होगा? ई और डी के बीच, ई और डी के बीच 40 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर हो गया? ओके, ये था एंगल बेस पे क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, रिजल्टेंट वेक्टर पूछा है। रिजल्टेंट वेक्टर इधर 6 मीटर है और उधर 8 मीटर है, और ए वाला ए वेक्टर है और ए वाला बी वेक्टर है। अगर आप पाइथागोरस से भी सॉल्व करोगे बच्चों, इसका जो रिजल्टेंट आएगा बीच में आएगा, रिजल्टेंट जो आएगा बीच में बनेगा। और ए दिया है P
और ए दिया है बी, तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी कितना है, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, यानी हो गया 100, और h इज इक्वल टू 100 का रूट यानी 10 मीटर होगा। आंसर कितना होगा, 10 मीटर होगा। पाइथागोरस से पुट, पाइथागोरस तभी पुट होगा जब यहाँ पे कितना डिग्री बनता हो, 90 डिग्री बनता हो। क्लियर। अब देखो यहाँ से और यहाँ से कितना बनता है, यहाँ का डिस्टेंस निकालो, आपका बोला है। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पहले यहाँ से यहाँ निकाल दो। 8 और 6 का 90 डिग्री पाइथागोरस पुट करोगे तो 10 आएगा। फिर से यहाँ कितना आएगा, 10 आएगा। फिर से ये वाला कितना आएगा, 10 आएगा। यानी टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 30 मीटर बन गया। आंसर कितना होगा बच्चों, 30। यानी 90 डिग्री रहेगा तो आप नॉर्मली पाइथागोरस पुट के निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखो इसका क्या क्वेश्चन दिया है। टू फोर्स 5 न्यूटन एंड 7 न्यूटन एक्ट ऑन ए पार्टिकल विथ 60 डिग्री, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। पहला काम है आपका गिवन लिखना, फिर बनाना डायग्राम। ये दो काम आप लोग करना। पहले देखो गिवन डाटा क्या है, दो फोर्स दिया है, एक F1 दिया है 5 न्यूटन, और बच्चों दिया है F2 दिया है कितना, F2 दिया है 7 न्यूटन, और दोनों के बीच एंगल कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। ओके, मतलब क्या बोल रहा है, मान लो यहाँ पे कोई ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक है, एक जन नीचे तरफ से खींच रहा है कितना, 7 न्यूटन से, और एक जन ऊपर तरफ टान रहा है कितना पे, 5 न्यूटन फोर्स से, और दोनों का बीच एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा बीच में आएगा। अगर ध्यान से सुनना, अगर इधर भी 5 है और इधर भी 5 है तो जो रिजल्टेंट आएगा पूरा बीच में जाएगा। मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट मूव करेगा वो बीच में जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ फोर्स सेम है। और अगर इधर 15 होता बच्चों, उस साइड 15 फोर्स होता, तो ये ऑब्जेक्ट बीच में नहीं जाके थोड़ा उस साइड, जिसका ज्यादा फोर्स होगा उधर जाएगा, इस साइड ऑब्जेक्ट मूव करता। समझ में आया। तो यहाँ पे क्योंकि 5 न्यूटन और 7 न्यूटन है तो ऑब्जेक्ट बीच में नहीं जाके थोड़ा 7 तरफ टिल्ट होगा। ओके, अगर आधा आधा होता तो ये वाला एंगल 30 होता और ये भी 30 होता, बट अभी तो आधा आधा है नहीं, यानी नीचे वाला एंगल कुछ कम होगा, ऊपर वाला ज्यादा होगा। वो भी हम लोग निकाल के दिखा देंगे। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हैं कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और इधर आर स्क्वायर था। ए कितना दिया है, 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2, 5 इंटू 7 इंटू कॉस, अगर पुट करेंगे कॉस 60, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, और 5 दूने 10, और ये हो गया 70। cos 60 कितना होता है, 1/2। cos 60 होता है बच्चों 1/2। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया, 2 से काटोगे तो 35 आएगा, और ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 5, 10 और 9, 1, 4, 3, 7, 8, 9, 10, 109 ये आया। और रूट क्यों होगा, अगर आर निकालने जाऊंगा तो उधर स्क्वायर था तो इधर रूट हो जाएगा, यानी 109। 100 रहता तो 10 आता है, मतलब 1 पॉइंट समथिंग 4 आएगा आंसर। इसी के लगभग पास आंसर आएगा। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले लिखना है गिवन क्या, a body has two velocity simultaneously 30 मीटर पर सेकेंड एंड 40 मीटर। मतलब एक साथ एक बॉडी का ऊपर तरफ भी एक फोर्स है और एक नीचे तरफ भी फोर्स है। कितना, ऊपर तरफ 13 मीटर पर सेकेंड और नीचे तरफ 40 है। एक तो ईस्ट तरफ है, ईस्ट तरफ कितना दिया, 30, सॉरी मैंने गलत लिख दिया,
ईस्ट तरफ है 30 और ऊपर तरफ कितना है, ए हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा बीच में होगा, रिजल्टेंट जो होगा बच्चों बीच में होगा, और 90 डिग्री का है तो रिजल्टेंट में पाइथागोरस पुट कर देंगे तो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी कितना है 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, ए 1600 900, तो एच इज इक्वल टू कितना होगा, ओके तो ये होगा 50। आंसर होगा कितना, रिजल्टेंट कितना होगा बच्चों 50 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ये हो गया रिजल्टेंट। क्लियर है, इसी तरह निकालोगे। पाइथागोरस तभी पुट होगा 90, बार बार बोल रहा हूं। नेक्स्ट ध्यान से सुनो, टू वेक्टर हैविंग 5 न्यूटन एंड 4 न्यूटन विथ एन एंगल 30 डिग्री। डायग्राम बनाओ। गिवन क्या दिया है पहले देखो, टू वेक्टर दिया है, मान लो एक ए दिया है 5 न्यूटन और बी दिया है 4 न्यूटन और थीटा दिया है 30 डिग्री। हमको पूछा है रेजिस्टेंस मांगा है, सॉरी रिजल्टेंट, रेजिस्टेंस रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा और इसका रूट अंडर। ए कितना दिया है 5 का स्क्वायर कितना 25 प्लस 25 प्लस 16 प्लस 2 5 इंटू 4 कॉस 30 रूट अंडर 25 16 5 चौक 20 दूना 40 कॉस 30 रूट 3/2। चलो इसको सॉल्व करो, 2 से काटोगे तो 20 हो जाएगा, 5 6 5 11 1 41 प्लस 20 रूट 3। इसको ऐड करके देखना और उसी आंसर यही होगा। ओके ये हो गया हम लोग का रिजल्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू वेक्टर हैविंग 5 न्यूटन एंड 5 न्यूटन। पहले गिवन डाटा लिखो। गिवन क्या दिया है, ए दिया है 5 न्यूटन, बी भी दिया है 5 न्यूटन और एंगल कितना दिया है 90 डिग्री। पूछा है फाइंड आर। रिजल्टेंट का क्या होता है ए स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 5 इंटू 5 इंटू कॉस 90 और इसका रूट अंडर 25 25 कॉस 90 कितना होता है 0, मतलब पूरा टर्म हो गया 0, यानी 50 का रूट। 50 का रूट कितना होगा सोचो 5 रूट 2, 25 दूना 50 मतलब 5 रूट 2। ओके 5 रूट 2 न्यूटन रिजल्टेंट आएगा। जब फाइंड द डायरेक्शन ऑफ आर, डायरेक्शन का क्या फॉर्मूला था, टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, यही था। बी कितना दिया है 5, साइन थीटा कितना है, साइन थीटा कितना 90 बाई 5 प्लस बी कितना है 5 और यहाँ पे है बच्चों कॉस 90 मतलब 0, यानी 5 ये तो हो गया 0, ये हो गया 1, यानी 5/5 1, यानी टेन अल्फा 1 कब होता है, यानी टेन अल्फा इज इक्वल टू 1, तब अल्फा इज इक्वल टू कितना 45 डिग्री। और हमें पता है अगर इधर 5 में है फोर्स, इधर 5 है, दोनों तरफ इक्वल अमाउंट फोर्स है, तो ऑब्जेक्ट बीच में जाएगा। ऑब्जेक्ट कैसे जाएगा, बीच में जाएगा, बीच में जाएगा मतलब ए वाला एंगल कितना होगा 45 ही तो एंगल होगा। यही था क्वेश्चन। ओके तो चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड
ए वेक्टर्स का मान लो x मैग्नीट्यूड है और बी वेक्टर का भी कितना मैग्नीट्यूड है, x मैग्नीट्यूड है, एंड देयर रिजल्टेंट जो r निकलेगा वो भी इक्वल मैग्नीट्यूड है, x होगा। तो पूछा है फाइंड एंगल क्या होगा। तो हमको पता है आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू कॉस थीटा, यही मांगा है। आर के बदले भी एक्स स्क्वायर दिया है, यहां से कितना हो गया 2x² प्लस 2x² कॉस थीटा, कितना हो गया 2x² हुआ 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे x² से x² कट गया, यानी 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 -1, सो -1/2 और थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। मतलब यानी एंगल कितना होगा बच्चा, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। इसी तरह सॉल्व करोगे, क्लियर है क्या। नेक्स्ट क्या पूछा है, टू वेक्टर्स आर इन द रेशियो 3 and 5, A/B वेक्टर दिया है 3:5 एंड R दिया है 35 न्यूटन और एंगल दिया है 60 डिग्री। फाइंड द वेक्टर्स रिजल्टेंट वेक्टर। R पूछा है कि कितना होगा, R नहीं है ना, अच्छा रिजल्टेंट तो दिया है, हमको पूछा है ये वेक्टर कितना होगा। मान लो एक का होगा 3x और दूसरा का होगा मान लो 5x, तो रिजल्टेंट का r का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर प्लस 2 3x 5x इंटू कॉस 60, 9x² प्लस 25x² प्लस 30x² इंटू कॉस 60 होता है 1/2 और इधर r भी दिया है 35 का स्क्वायर करोगे, यहाँ पे कितना होगा, अगर 2 से इसको काटोगे तो 15 आएगा 15, इसको ऐड करो 9 25 34 और 5 9 49 x² इक्वल टू 35 का स्क्वायर, 25 और 15 20 30 40 और 49 हो गया। चलो यानी मैं इसको 7x का स्क्वायर लिखूंगा और इधर 35 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, यानी 7x इक्वल टू 35, x इक्वल टू 5, x कितना आया 5, तो x जब 5 हो गया तो एक होगा 15 और दूसरा हो गया कितना 25, x के बदले यहाँ पे पुट कर देना यहाँ पे, तो हमें दो वेक्टर का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। ए कार वाज मूविंग 8 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा कितना में 8 मीटर पर सेकेंड, सडनली टर्न्स नॉर्थ डायरेक्शन, ऊपर तरफ सडनली नॉर्थ डायरेक्शन में मूव किया कितना पे 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी। मान लो ये v2 था, ये v1 था, तो क्या करेंगे डिफरेंस वेलोसिटी मतलब v2 माइनस v1 हमें फाइंड आउट करना है, जो कि रिजल्टेंट। अब बोलोगे सर इसका भी वैल्यू 8 है तो इसका वैल्यू 8 है तो आंसर आएगा 0, ऐसा नहीं होगा। एक जन जा रहा ईस्ट तरफ, एक जन जा रहा नॉर्थ तरफ, माइनस कैसे होगा, ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए तो ये वेक्टर आया है न्यू, माइनस नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आर जो रिजल्टेंट होगा वही तो होगा v2 माइनस v1, माइनस लग के इसको मैं इस तरह का भी लिख सकता हूँ,
अब देखो, माइनस मतलब अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है उसको हम लोग टर्न कर लेंगे इस साइड, मतलब ये वाला -8 और ऊपर तरफ नॉर्थ तरफ ये होगा 8, यानी रिजल्टेंट जो आएगा इस साइड आएगा। रिजल्टेंट कैसे आएगा? नॉर्थ वेस्ट तरफ, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मूव करेगा। माइनस होगा तो बस पलटी कर देना आपको, ओके। यहाँ पे माइनस होगा, ओके। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ओके, प्लस माइनस होगा, माइनस होगा क्योंकि नेगेटिव हम लोग माइनस कर रहे हैं। -2 8 8 एंगल कितना है? cos 90 डिग्री। ये आर स्क्वायर यहाँ पे लिखो, तो ये 64, ये 64 और माइनस ये तो हम लोग का 0 हो जाएगा क्योंकि सब्सट्रैक्शन वेक्टर में माइनस था। तो ये 64 कितना होगा? 4 4 8 और 128 रूट अंडर, यानी ये होगा 8√2 वैल्यू आएगा। आंसर ये होगा 8√2। और किधर मूव करेगा? नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में माइनस कर देना टर्न, जस्ट नॉर्थ वेस्ट में मूव करेगा जो रिजल्टेंट होगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है। A car was moving with velocity v and turn with an angle v with an angle theta. Find the change in velocity. Find the change in velocity मतलब v and turn with an angle v, किसी एंगल पे टर्न किया, मान लो v पे जा रहा था और फिर किसी एंगल पे मुड़ गया और v में गया। कौन सा एंगल? मान लो थीटा एंगल है। तो v माइनस v वेक्टर ये 0 नहीं हो सकता क्योंकि इनका डायरेक्शन चेंज है, इसलिए सेम होता तो माइनस हो जाता है। डायरेक्शन अगर सेम होता तो आंसर 0 होता, पर यहाँ पर डायरेक्शन सेम नहीं है इसलिए 0 हो नहीं सकता। तो रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? v का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर, ओके। फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी मतलब 2v इंटू v इंटू कॉस थीटा, यही होगा। ये हो जाएगा 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा होगा। तो बच्चों 2v स्क्वायर कॉमन होगा, 1 माइनस कॉस थीटा होगा, ओके। आर स्क्वायर इज इक्वल टू, तो हो गया 2v स्क्वायर। पूछा फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, हमको आर चाहिए। तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला आता है, ये वाला 2 फॉर्मूला याद रखिएगा। 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत काम का चीज़ है। तो यहाँ पे कितना होगा? ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है? बस। तो इसका अगर हम लोग लिखेंगे, अगर रूट अंडर भी करोगे तो 4v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो गया आर स्क्वायर। आर निकालेगा तो रूट कर देना इसका। क्लियर है? रूट कर देना, रूट करोगे तो आर का वैल्यू क्या होगा? आर का वैल्यू होगा 2v साइन थीटा बाई 2 होगा आंसर। नेक्स्ट, find the angle between 2 Newton force and 3 Newton force. So their resultant is 4 Newton. A दिया है 2 न्यूटन, B दिया है 3 न्यूटन और R दिया है बच्चों 4 न्यूटन। तो हम लोग को फॉर्मूला है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कोस थीटा। हमको एंगल मांगा है, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। आर भी दिया है तो 4 का स्क्वायर, ये कितना होगा? 4, ये होगा 9, 3 दूना 6 दूना 12 कॉस थीटा, और ये 16 और 9 4 13 प्लस 12 कॉस थीटा। तो इसको अगर सॉल्व करोगे 12 कॉस थीटा इज इक्वल टू 16 माइनस 13 यानी 3
cos थीटा इज इक्वल टू 3/12 मतलब 1/4। थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/4। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, cos इनवर्स 1/4। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 12। ओके, तो आंसर होगा cos इनवर्स 1/4। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स, वन इज 6 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन। 6 न्यूटन ईस्ट डायरेक्शन में, 8 न्यूटन नॉर्थ डायरेक्शन, ऊपर तरफ जा रहा है 8 न्यूटन। तो पूछा है फाइंड द रिजल्टेंट यानी 90 डिग्री, और क्या बोला एंड डायरेक्शन। देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 8 6 cos 90 64 36 और cos 90 तो 0, तो ये हो गया 0, यानी सॉरी रूट क्यों होगा, रूट तो नहीं होगा। आर इज इक्वल टू 100 का रूट अंडर यानी 10। आंसर क्या आएगा, रिजल्टेंट ऊपर तरफ थोड़ा सा जाएगा क्योंकि 8 न्यूटन ज़्यादा फोर्स है, तो इधर ही होगा, ये हो जाएगा 10 न्यूटन। ओके, और पूछा है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए क्या फॉर्मूला है, डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला है टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा, इज इक्वल टू बी साइन थीटा, मीन 8 साइन 90 बाय 6 प्लस 8 कोस 90। तो ये हो जाएगा 8/6, यानी 10 अल्फा इज इक्वल टू 8/6, अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 8/6। ये होगा आंसर। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट सवाल को सॉल्व देखते हैं क्या है। 4 फोर्सेस एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट, 4 फोर्स हैं एक्ट ऑन ए ऑब्जेक्ट। 30 न्यूटन ईस्ट में लगा, 30 न्यूटन, ये देखो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 30 न्यूटन ईस्ट तरफ लगा, और क्या लगा 50 वेस्ट तरफ, पीछे तरफ ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे पीछे तरफ वेस्ट तरफ 50 न्यूटन लगा, 20 नॉर्थ, 20 नॉर्थ लगा, और 20 इसको साउथ लिखो, साउथ होगा ये। ओके, और दूसरा को लगाया कितना 40 साउथ तरफ, यानी जो ये ईस्ट और वेस्ट, ऊपर तरफ नॉर्थ है और नीचे तरफ साउथ, यानी नेट फोर्स वेस्ट तरफ कितना होगा 50 माइनस 30, तो कितना होगा 20, यानी जो नेट फोर्स होगा इस साइड ऑब्जेक्ट मूव करेगा, इधर 30 तरफ, आगे तरफ 30 न्यूटन, पीछे तरफ 50, तो रिजल्टेंट जो होगा पीछे तरफ होगा, और नीचे तरफ होगा क्योंकि नीचे तरफ 40 है, तो कौन सा होगा साउथ तरफ, नेट फोर्स साउथ तरफ कितना होगा 40 माइनस 20, तो आएगा 20 नीचे तरफ, और कितना एंगल 90 डिग्री। तो पूछा है रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट क्या है, एक 20 है दूसरा भी 20 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos 90, ये वाला तो पोर्शन 0 हो गया, यानी ये आर स्क्वायर है, ए कितना दिया 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा, अगर आर निकालोगे तो 20√2 होगा, ये होगा आंसर। और अगर डायरेक्शन पूछा है
तो नीचे तरफ 20 मतलब बीच में आएगा, बीच में आएगा, यानी अल्फा देखना निकाल के 45 डिग्री आएगा, क्योंकि इधर भी 20 नेट, इधर भी 20 है, तो जो डायरेक्शन होगा 45 पे होगा ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When the angle between two vectors of equal magnitude, बच्चों इक्वल मैग्नीट्यूड बोला है, ए का एक्स, बी के भी मान लो एक्स मैग्नीट्यूड, और थीटा दिया है कितना 2π/3। 2π/3 मतलब कितना, π/3 मतलब एक्स, π/3 मतलब 60, 120 डिग्री, एंगल हो गया 120 डिग्री। दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू आइदर, प्रूव दैट, सो दैट, प्रूव दैट रिजल्ट जो आएगा वो भी एक्स आएगा। देख लेते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x कॉस 120, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इंटू कॉस 1 माइनस हाफ होता है, ये एक कट गया, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, आर इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर को रूट अंडर यानी एक्स हो गया। प्रूफ हो गया कि आइदर किसी एक जो इक्वल वेक्टर है उसके साथ इक्वल होगा, तो आंसर सही है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, टू बॉयज राइजिंग ए लोड पुल एट एन एंगल टू ईच अदर, सर्टेन एक किसी एंगल पे वो लोग कोई लोड को उठा रहे हैं। इफ दे एग्जर्ट ए फोर्स 30 न्यूटन एंड 60 न्यूटन द रेस्पेक्टिवली एट देयर इफेक्टिव पुल एट एन राइट एंगल, जो दोनों का रिजल्टेंट आया वो 90 आया। मान लो एक जन आगे तरफ पुल कर रहा है कितना पे 30 पे, और एक जन पुल कर रहा है इस डायरेक्शन में बच्चों कितना पे 60 डिग्री पे, सॉरी 60 न्यूटन पे, 60 न्यूटन पे, ये 30 न्यूटन पे। ओके, और इनका जो रिजल्टेंट आएगा बोला कि 90 डिग्री आएगा, आर जो होगा वो क्या होगा 90 डिग्री होगा। यानी गिवन क्या है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देयर आर्म्स, रिजल्टेंट तो दे दिया है, यानी इनका बीच का एंगल मांगा है, थीटा मांगा है, यानी आपको अल्फा दिया है, अल्फा तो 90 दिया है ना रिजल्टेंट एंगल, 10 अल्फा इक्वल टू क्या होता है बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, इसी में पुट कर दो। बी कितना दिया है 60, साइन थीटा दिया है क्या, नहीं दिया है, और ए कितना दिया है 30 प्लस बी कितना 60 कॉस थीटा, ये भी नहीं दिया है, कॉस थीटा नहीं दिया। यहाँ पे दिया है 10 90, अल्फा तो 90, 10 90 कितना होता है इन्फिनिटी, यानी इसका वैल्यू जो आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा बच्चा वो इन्फिनिटी आएगा। कब आएगा, जब ई वाला नीचे वाला पोर्शन जीरो होगा, यानी जो 30 प्लस 60 कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, जीरो डिग्री नहीं जीरो वैल्यू होगा, यानी 60 कॉस थीटा इज इक्वल टू -30 और कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ, यानी थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, एंगल निकल गया। व्हाट इज द इफेक्टिव पुल, व्हाट इज द इफेक्टिव पुल, अब रिजल्टेंट निकाल देना आर का 120 एंगल पे। चलो कहाँ पे, यहाँ पे शॉर्टकट में यहाँ पे कर दो, आर आपको निकालनी है, तो 60 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 2 इधर 2 60 30 इंटू कॉस 120 डिग्री, बस 60 का स्क्वायर 3600 900 और ये भी 36 होगा ना, 6 या 18 दूना 36 और cos 120 -1/2, इधर 0 0 2 से काटोगे तो 18 होगा, -1800, 18 और 9 यानी 2700 आएगा, और r इज इक्वल टू 2700 का रूट, यानी 30, 27 को अगर तोड़ोगे
अगर ब्रेक करोगे 9 3 इंटू 100, इसका रूट 9 का आएगा 3, 3 का आएगा √3 और 100 का आ जाएगा 10, यानी 30 √3 होगा बच्चों आंसर। बस इतना ही होगा। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे ढेर सारा हम लोग क्वेश्चन देख लिए हैं। आगे है क्या? हाँ, ये वाला भी आप लोग देख लो थोड़ा सा। ए वेक्टर दिया है, ए मोड मांगा है, तो ए मोड का क्या फॉर्मूला आता है? x² + y² + z² का √अंडर। x कितना दिया है? 2। यहाँ पे जो ए वाला है x है, ये वाला y है, और ए वाला जो होगा z होगा। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर का रूट, 4 9 और 16, 25 4 29, 29। और पूछा ए कैप मतलब यूनिट वेक्टर, तो क्या होता है? ए वेक्टर बाई ए मोड। ए वेक्टर कितना दिया है? 2i + 3j + 4k। ए मोड अभी कितना निकला? √29। ये होगा आंसर। सिमिलरली ये आप कमेंट कीजिएगा, आंसर लिखिएगा, खुद से कीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट कुछ है। नेक्स्ट और कुछ नहीं है, इसी के साथ क्लास खत्म होता है। ढेर सारे क्वेश्चन किए हैं, सॉल्यूशन भी हम लोग देख लिए हैं, पूरा कॉन्सेप्ट भी आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज दे दीजिएगा, मैं देख के रिप्लाई दे दूंगा। ओके, और आप इसका अगर नोट चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके बच्चों, ओके, थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।